दोस्तों अगर ये सुन रहे हैं तो समझ लें कि ये हफ्ता आपके लिए किसी भी आम हफ्ते जैसा नहीं है, क्योंकि कैप्रिकॉन की ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में एक ऐसा मरहला आ रहा है जो आपके सब्र, समझदारी और मुस्तकिल मिजाजी परखेगा। ये वो वक्त है जब आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, फैसला करने की सलाहियत और हौसला मंदी आपके लिए नए रास्ते खोल सकती है। ये लम्हा, यानी कि हर लम्हा, हर मौका आपके अंदर छुपी सलाहियतों को सामने लाने का मौका है। इस हफ्ते आपको अपनी पर्सनालिटी का ऐसा पहलू दिखाना होगा जो लोग याद रखें, जो हर चैलेंज के बावजूद आपको मजबूत और खुद एतमाद दिखाए। चाहे काम की जगह हो, खानदानी माहौल हो या दोस्तों के ताल्लुकात, आपकी शख्सियत की गहराई और दिलकशी आपको हर सतह पर नुमाया करेगी। यही वो वक्त है जब आपके संजीदा बरअसर और प्रोफेशनल अंदाज आपको सब की नज़र में लाकर आपकी कामयाबी को यकीनी बनाता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये हफ्ता आपको वो मौका और तजर्बात दे रहा है जो आपकी ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली और मजबूत असर डालेंगे। अपने हर फैसले में खुद एतमादी साबित कदमी रखें, क्योंकि कैप्रिकॉन दोस्तों, आपकी शख्सियत की ताकत और आपकी महारत आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कुंजी है। ये हफ्ता कैप्रिकॉन के लिए एक अहम मोड़ लाता है, जहां आपकी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में नए इम्कानात और चैलेंजेस सामने आएंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ लम्हात ऐसे हैं जो आपके सब्र, तहम्मुल और फैसला करने की सलाहियत को आजमा रहे हैं। यह वक्त है कि आप अपने अंदर छुपी कुव्वत, बर्दाश्त और हिकमत और हौसले को उजागर करें। हर मौका, हर मुलाकात और हर तजुर्बा आपको अपनी ज़िंदगी की सिमत वाज़ेह नक्शा दिखाने में मदद देगा। इस हफ्ते आपकी शख्सियत की मजबूती और आपकी फ़ैसलों की मुस्तकिल मिजाजी आपको दूसरों से नुमाया करेगी। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत और ताल्लुकात की ज़िंदगी में नए तजुर्बात और भरपूर हो सकते हैं। कैप्रिकॉन दोस्तों, यानी कि जद्दी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्तों, अगर आप सिंगल हैं तो ये हफ्ता, यानी कि ये वक्त खुद शनासी और अपनी जज्बाती सलाहियतों को समझने का है, ताकि आप अपने लिए बेहतरीन इंतखाब कर सकें। अगर शादीशुदा हैं आप तो अपने ताल्लुकात में सब्र, मोहब्बत और समझदारी से काम लें, और क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़े मसाइल बन सकती हैं। अपने शरीक हयात या करीबी लोगों के साथ खुले दिल से बात कीजिए और जज्बात की कदर करें, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी में सुकून और तवाज़ुन पैदा करेगा। कैप्रिकॉन, यानी कि बुर्जद्दी से ताल्लुक़ रखने वालों के मामले में ये हफ्ता आपके लिए मौके से भरा हुआ है, लेकिन कामयाबी के लिए आपकी मेहनत, तवज्जो और मंसूबाबंदी ज़रूरी होगी। किसी भी नए आइडियाज़, प्रोजेक्ट या पेशा वराना इकदाम से पहले अच्छी तरह तहकीक कीजिए और अपनी हिकमत अमली बनाइए। साथ ही काम के दौरान अपने रवैये और पेशा वराना सलूक पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपकी पेशा वराना शख्सियत की इम्प्रेसिव पहचान बनाएगा। ये हफ्ता आपको ये सिखाएगा कि सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत के बगैर कोई कामयाबी मुकम्मल नहीं होती। सेहत के मामलात में मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपने जिस्मानी और जहनी तवानाई का ख्याल रखें। वर्जिश, मुनासिब ग़िज़ा और ज़हनी सुकून के लिए वक्त ज़रूर निकालें, क्योंकि ये आपकी तवानाई को मुतवाज़न रखेगा और आपको चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार करेगा। हफ्ते के दौरान छोटे छोटे आराम के लिए, यानी कि आराम के लम्हात भी आपकी कारकर्दगी और ज़हनी सुकून में मदद देंगे। हफ्ता कैप्रिकॉन जद्दी के लिए ये भी मौका है कि वो अपनी रूहानी और अंदरूनी ताकत को पहचानें। दुआ, मिस्बत सोच और अपनी अंदरूनी सुकून को अहमियत देने से आप ना सिर्फ अपने फैसलों में मजबूत होंगे, बल्कि अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए भी एक मिस्बत मिसाल कायम करेंगे। याद रखें, ये हर मुश्किल लम्हा आपको बेहतर बनाने के लिए है और आपकी शख्सियत की हकीकी ताकत आपके तहम्मुल और समझदारी में छुपी है। ये हफ्ता आपके रोमानवी ताल्लुकात में गहराई और जज्बात की शिद्दत लेकर आ रहा है। मोहब्बत के मामलात में आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात आप रोज़मर्रा की मसरूफ़ियत और काम की ज़िम्मेदारियों की वजह से अपने जज्बात को पस्त डाल देते हैं। और इस हफ्ते आपको एहसास होगा कि ताल्लुकात की असल बुनियाद एतमाद और ईमानदारी और बाहमी समझौते पर अटकी होती है। जो लोग रिश्तों में हैं
پہلے ہی کسی دباؤ یا غیر یقینی کیفیت سے گزر رہے ہیں تو انہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ کھلے دل سے بات کرنی چاہیے، اپنے جذبات اور توقعات واضح کرنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا یا غلط فہمی اس وقت آپ کے تعلقات کو غیر ضرورت یعنی کہ غیر ضروری طور پر متاثر کر سکتی ہے، اس لیے تحمل اور صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ سنگل افراد کے لیے، جو لوگ سنگل ہیں، ان میرڈ ہیں، یہ ہفتہ خود کو جاننے اور اپنی محبت کے ترجیحات کو واضح کرنے کا وقت ہے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ جو تعلقات آپ نے پہلے شروع کیے یا سوچے تھے، ان میں سے کون سے لوگ واقعی آپ کی قدر اور جذبات کو سمجھتے ہیں اور کون لوگ جو صرف وقتی دلچسپی میں شامل ہیں۔ اپنے دل کی سنیں اور جلد بازی میں کسی رشتے کو قبول ہرگز نہ کریں، اگرچہ آپ کو کسی نئے تعلق یا ملازمت کا موقع مل سکتا ہے، لیکن یہ سیکھنا ضروری ہوگا کہ آیا یہ رشتہ آپ کی روحانی اور جذباتی ضرورت کے مطابق ہے یا نہیں۔ جو جدی افراد پہلے ہی تعلقات میں ہیں، اس ہفتے آپ کے پارٹنر کے ساتھ وقت گزارنا آپ کے رشتے کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ چھوٹی چھوٹی تعریفیں جو ہیں، محبت بھری باتیں اور ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھنا آپ کے تعلقات میں تازگی اور سکون لے کر آئے گا۔ کبھی کبھار پرانی یادیں یا ماضی کی تلخیوں کا اثر بھی اس ہفتے سامنے آ سکتا ہے، اس لیے ماضی کے تنازعات کو دوبارہ زندہ نہ ہونے دیں بلکہ حل تلاش کرنے پر فوکس کریں۔ آپ کا پارٹنر بھی اس ہفتے آپ کے جذبات اور احساسات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس لیے بات چیت میں کھلے دل اور ایمانداری کا دامن نہ چھوڑیں۔ ہفتے کے اختتام پر آپ کے تعلقات میں جذباتی توازن اور سکون پیدا ہوگا۔ محبت کی راہ میں بعض اوقات رکاوٹیں آئیں گی، لیکن آپ کی سمجھداری، تحمل اور کھلے دل سے بات چیت آپ کو ہر مسئلے کا حل تلاش کرنے میں مدد دے گی۔ اس ہفتے آپ کو یہ بھی احساس ہوگا کہ محبت صرف لفظوں سے نہیں بلکہ ہر چھوٹے چھوٹے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ تعلقات میں باہمی عزت، وقت دینے کا جذبہ اور ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنا آپ کی محبت کو گہرائی اور استحکام عطا کرے گا۔ یہ ہفتہ کیپریکون جدی کی شادی شدہ لوگوں کے جو میرڈ ہیں، ان کے لیے زندگی میں تعلقات کی پیچیدگیوں اور مشترکہ مسائل پر روشنی ڈال رہا ہے۔ اس دوران آپ کی ازدواجی زندگی میں چھوٹے بڑے اختلافات سامنے آ سکتے ہیں جو بعض اوقات ذہنی دباؤ، الجھن پیدا کر سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ہر مسئلے کو تحمل میں یعنی کہ تحمل اور صبر اور مثبت سوچ کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں۔ یا جذبات یا جلد بازی میں لیے گئے فیصلے تعلقات میں دوریاں پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ہر بات پر غور کرنا بہت اہم ہے۔ اس ہفتے شراکت داری کے معاملات میں واضح بات چیت کرنا اور ایک دوسرے کے جذبات کی عزت کرنا آپ کی شادی شدہ زندگی میں سکون اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی کلید ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث یا غیر ضروری حساسیت سے گریز کریں، اس کی بجائے ایک دوسرے کی ذات اور خواہشات کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ تعلقات مضبوط اور پائیدار رہیں۔ مالی اور گھریلو ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ بہت اہم ہے۔ اگرچہ کچھ غیر متوقع مالی دباؤ یا اخراجات سامنے آ سکتے ہیں، لیکن صبر اور حکمت کے ساتھ ہر مسئلے کا حل ممکن ہے۔ بہتر ہوگا کہ اب آپ مالی منصوبہ بندی اور مشترکہ بجٹ پر غور کریں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے بچا جا سکے۔ یہ ہفتہ آپ کو یاد دلا رہا ہے کہ آپ کے ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا اور جذباتی تعلق کو مستحکم رکھنا ضروری ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل جیسے کہ روزانہ گفتگو، ایک دوسرے کی جذبات سننا اور مشترکہ فیصلہ لینا آپ کی زندگی میں سکون اور محبت کے لمحات بڑھا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہفتہ آپ کی شادی شدہ زندگی کو مضبوط بنانے اور تعلقات میں اعتماد اور محبت کو بڑھانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ ہفتہ سنگل کیپریکون کی زندگی میں نئے موقع، جذبات اور تجربات اور خوش شناسی کے لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ اس دوران آپ کو اپنے ذاتی احساسات، خواہشات اور ترجیحات کے بارے میں گہرائی سے سوچنے کا موقع ملے گا۔ جذباتی طور پر یہ ہفتہ یعنی کہ یہ وقت آپ کے لیے اپنی پہچان بنانے اور پھر یہ فیصلہ کرنے کا ہے کہ کون سا رشتہ یا تعلق واقعی آپ کے مثبت اور ترقی بخش ہو سکتا ہے۔ بے جا جلد بازی، دھوکے یا غیر ضروری تعلقات سے گریز کریں، کیونکہ اس ہفتے توانائی آپ کو واضح فیصلہ کرنے اور مستقبل کے لیے مضبوط بنیاد رکھنے کی صلاحیت دے رہی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو سماجی زندگی میں بھی بہت اہم ہے۔ دوستوں، خاندان اور قریبی لوگوں کے ساتھ تعلقات میں توازن اور مثبت رویہ برقرار رکھنا ضروری ہے۔
किसी भी नए ताल्लुकात या रिश्ते की शुरुआत में सब्र, होशियारी और समझदारी के साथ कदम बढ़ाइए। हर गुफ्तगू, हर मुलाकात, हर ताल्लुक पर गौर करने की आदत आपको मुस्तकबिल में गैर ज़रूरी उलझनों से बचाएगी। अपने जज्बात, फैसलों में ईमानदारी और सच्चाई रखें, क्योंकि ये आपकी शख्सियत को मजबूत और पायदार बनाएगा। पेशेवराना और ज़ाती जिम्मेदारियों की दबाव के बावजूद आपको इस हफ्ते अपने जज्बात और दिलचस्पियों को तरजीह देने की ज़रूरत है। ये वक्त खुद पर तवज्जो देने और अपनी ख्वाहिशात की फहरिस्त बनाने और ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों की तरफ कदम बढ़ाने का है जो आपके लिए हकीकी खुशी और सुकून पैदा करती है। अपने अंदाज की खुद मुख्तारी और अपने हदूद को पहचानना आपकी सिंगल ज़िंदगी में कामयाबी और मिस्बत तजर्बात की ज़मानत बनेगा। माली तौर पर भी ये हफ्ता मुस्तहकम रहने का है, लेकिन आपको गैर ज़रूरी खर्च या जल्दबाजी में किए गए माली फैसलों से बचने की ज़रूरत है। करियर के लिहाज से ये हफ्ता आपको ये भी सिखाएगा कि कुछ मौके फौरी कामयाबी नहीं बल्कि देरपा असरात के लिए अहम होते हैं। अपने प्लान और विजन पर भरोसा रखिए और किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना कीजिए। हफ्ते के आखिर में आपको अपने पेशा वराना तरक्की और मुस्तकबिल के लिए मजीद वजाहत हासिल होगी। नए मौके सामने आएंगे, लेकिन उन्हें परखने और अपने मेयार के मुताबिक अपनाने की ज़रूरत होगी। ये वक्त है कि आप अपनी मेहनत, सब्र और समझदारी के ज़रिए अपने करियर में मुस्तहकम तरक्की की बुनियाद रखें और अपने मकसद की तरफ मजबूत कदम बढ़ाइए। हफ्ते के आखिर तक आपको अपने जज्बात और जहनी हालत में बेहतरी महसूस होगी। जहनी सुकून और खुद एतमादी में इजाफा आपको मुस्तकबिल में आने वाले चैलेंजेस के लिए मजबूत बनाएगा। अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए मुराकबा, वर्जिश और मिस्बत सरगर्मियों में तवज्जो दें, क्योंकि यही अवामिल आपकी जहनी सेहत को बरकरार रखने और मुस्तहकम रखने में अहम किरदार अदा करेंगे। इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न के लिए कारोबारी जिंदगी में चैलेंजेस और पेचीदगियां नुमायां रहेंगी। आप महसूस करेंगे कि कारोबारी मंसूबे या माली मामलात तवक्का के मुताबिक नहीं चल रहे और छोटे छोटे मसाइल मिलकर एक दबाव पैदा कर सकते हैं। ये वक्त आपसे सब्र, हिकमत और फैसला करने की सलाहियत का इम्तिहान ले रहा है। आपके दबाव के दौरान अपनी जज्बात पर काबू रखना और फौरी फैसले करने से गुरेज करना आपके लिए मुफीद साबित होगा। कारोबारी ताल्लुकात में मुमकिन इख्तलाफात और गैर मुतवक्का हालात का सामना हो सकता है। किसी शरीक जो पार्टनर है कारोबारी लिहाज से या कुलीग के रवैये में तब्दीली आपको परेशान कर सकती है, लेकिन ये भी हकीकत है कि तहम्मुल और मिस्बत रवैया अख्तियार करके आप ज़्यादा मजबूत फैसला कर सकते हैं। ये वक्त आप अपने मंसूबों का जायज़ा लेने का है, तरजीहात तय करने का और गैर ज़रूरी रिस्क लेने से गुरेज करने का है। माली दबाव और वसाइल की कमी के बाज़ औक़ात ये महसूस हो सकता है कि हालात आपके काबू से बाहर हैं, लेकिन हकीकी ताकत आपके मनसूबाबंदी और नज़्म ज़ब्त में छुपी हुई है। नए मौके सामने आएंगे, मगर इनका फ़ायदा उठाने के लिए आपको मुकम्मल तैयारी, मोहतात अंदाज में कदम बढ़ाना होगा। अपने काम के मेयार और वक्त की पाबंदी पर तवज्जो दें, क्योंकि यही अवामिल आपके लिए इस हफ्ते कारोबारी मुश्किलात को हल करने का बुनियादी ज़रिया बनेंगे। ये हफ्ते के आखिर तक कारोबारी मसाइल में कमी और मामलात में बेहतरी देखने को मिलेगी। तहम्मुल, मनसूबाबंदी और मिस्बत रवैये के जरिए आप अपने कारोबारी जिंदगी में इस्तेकाम पैदा करेंगे और माली मामलात में भी बेहतर नताइज हासिल करेंगे। ये हफ्ता आपको ये सबक देगा कि चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुद एतमादी, सब्र दोनों ज़रूरी हैं और यही रास्ता आपको मुस्तकबिल में ज़्यादा मुस्तहकम और कामयाब बनाएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। रोज़ाना रेगुलरली देखा करें, रोज़ाना अपलोड होती हैं वीडियोस। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सितारे जो हैं वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं, इशारा देते हैं। करना आपने अपनी खुद मेहनत से है और अपनी सलाहियतों से है। हिम्मत आप लोगों को करनी होगी। इट्स जस्ट अ इंडिकेशन, बट इसको मुकम्मल वो ना समझा करें कि ये सब कुछ है। अल्लाह पे तवक्कल रखें, ईमान रखें कि हमारी दुआएं कबूल होंगी और अपने लिए बहुत सारी दुआ किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।